इस लेक्चर में हम समझने वाले 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसमें लाभ प्रतिशत जो है यहाँ पे क्या होगा। देखिए, इसका नॉर्मल ही फॉर्मूला है, क्या है, जिस वस्तु का विक्रय मूल्य है वो कितना है 20, क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का और विक्रय मूल्य कितनी वस्तु 20, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 4 20, 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने आते हैं 25, 25 क्या आएगा 25%। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर बनेगा। एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, देखिए, एक घंटे में कितना चलता है 15, लगातार वो सिर्फ 2 घंटे चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा 30 किलोमीटर की जो है यहाँ पे दूरी तय करेगा। उसकी औसत चाल ज्ञात करें यदि वह वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से आता है। ठीक है, देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना काटा उसने 30 किलोमीटर, कितने टाइम में 2 घंटे में। पूछा क्या है, उसकी एवरेज ज्ञात करनी है यदि वह वापस 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आता है। देखिए, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आता है तो 30 किलोमीटर अंतर कापने में कितना टाइम लगेगा, 30 किलोमीटर अंतर कापने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे जो है यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, कितने 3 घंटे लगेंगे। 15 किलोमीटर की गति से वो चलता है तो 30 किलोमीटर दूरी तय करता है तो कितने टाइम लगता है 2 घंटे लगते हैं। उसकी औसत चाल ज्ञात करें यदि वह वापस 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आता है। वापस में जब आएगा तब वह 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आएगा तो कितना टाइम लगेगा 3 घंटा। तो हमें क्या करना है, ये जो ऑपरेशन है डिलीट करने हैं, लेकिन हमें जो आंसर मिलेगा 3 आवर्स उसको टाइम लगेगा। ए और बी की कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए अगर किसी काम को वो 10 दिन में खत्म करता है, बी वही काम लेगा तो वो 15 दिन में खत्म करता है। वे दोनों क्या करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं तो कितने दिन में करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना बनेगा 30, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30, 3 और 2 का एडिशन कितना हुआ 5, 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 6, 6 क्या हुआ दिन हुए 6 दिन। ऑप्शन सी जो है मेरा यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए, देखिए क्या पूछा है। ओके, एक संख्या का 40% जो है यहाँ पे 120 है तो उस संख्या का 60% करना है। देखिए, नॉर्मल ही क्वेश्चन से क्या है, एक संख्या है, मान के चलते हैं उसको ले लेते हैं हम x, उसका क्या हुआ 40% हिस्सा जो है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 40% क्या है 120, तो सबसे पहले हम उसका 40% निकालते हैं 100 का, तो ये 0 कट गया, ये 0 कटेगा, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 3 आएंगे, 100 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो कितने x कितना मिला मुझे 300 मिलेगा, 300 मुझे x मिला। उसका 60% यानी कि 300 का कितने प्रतिशत 60% जो है यहाँ पे कितना आएगा, 2 जीरो कट गए, 60 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने बनेंगे 180, तो क्या होगा 180। ऑप्शन बी है जो है सही उत्तर यहाँ पे प्राप्त होगा। 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए, हमें यहाँ पे कैपिटल कितना है 8,000, 5% वार्षिक दर हो गई तो पहले साल का कितना ब्याज होगा वो होगा 400, दूसरे साल का एक तो 400 बनेगा ही 8,000 का 5%, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, तो ये जो 400 है उसका 5% हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा 20,
तो 400 + 400 800 और 20 820 820 यानी कि ऑप्शन बी जो है सही उत्तर मिलेगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। उनका महत्तम जो है यहाँ पे एचसीएफ दिया है 4, तो उनका एलसीएम खोजना है। नॉर्मल है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेशियो से। बस ये क्या है फॉर्मूला। कहीं भी अगर आपको एलसीएम दिया है, सॉरी एचसीएफ दिया है और रेशियो दिया है तो मल्टीप्लाई यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको एलसीएम दिया है तो उसको डिवाइड करना है किसने, रेशियो के मल्टीप्लिकेशन है, रेशियो के प्रोडक्ट से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एचसीएफ। मेरे पास एचसीएफ कितना है, वो है 4। रेशियो का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, तो 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना हुआ, 12 हुआ। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करता हो तो कितना हुआ, 48। 48 यानी कि ऑप्शन सी मेरा जो है सही उत्तर मिलेगा। एक बेलन की त्रिज्या जो है यहाँ पे 7 सेमी और ऊंचाई जो है 10 सेमी है, तो उसका आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम क्या मिलेगा। देखिए क्या पूछा, एक बेलन है, राइट, उसकी त्रिज्या यानी कि आर दिया है मुझे 7 और एच मुझे दिया है 10 सेमी। उसका मुझे क्या खोजना है दोस्तों, वॉल्यूम खोजना है। नॉर्मल ही यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, πr² h, राइट, πr² h होगा। पाई कितना है, 22/7, त्रिज्या आर कितनी हुई, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, एक 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, 154 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करना है किसे, 10 से, तो 1540 क्या होगा, 1540 डिग्री क्या, घन सेमी। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर मिलेगा। 15, 20, 25 और 30 का क्या खोजना है, ये औसत यानी कि एवरेज जो है यहाँ पे निकालनी है। 20 + 15 35, 35 + 25 60 + 30 90। 90 को डिवाइड करना है टोटल नंबर से यानी कि 4 से, ऊपर नीचे आधा कर देते तो 45/2 इज इक्वल टू 22.5। 22.5 कहाँ है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु को 960 में बेचने पर उसका 20% क्या होती है, हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 20% की हानि के बाद इसका वैल्यू कितना होता है, 960। 20% की हानि यानी कि 80%, 960 मिलेगा। 100% कितना होगा, 960 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है 80 से, 0 0 कट गया। 96 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितने आ गए, 12। 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 1200। 1200 यानी कि ऑप्शन बी। यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3 है तो 2x 3x + 2y, उसमें बीच में जो है रेशियो 2x + 5y का मान क्या होगा। देखिए x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 3 रखना है। 3 और 2 6 प्लस 3 और 2 6, बीच में रेशियो आ गया। 2x की जगह x की जगह पे 2 2 2 4 प्लस 5 और 3 15, 6 + 6 12 रेशियो 4 और 15 कितना 19, 12:19 यानी कि ऑप्शन ए। 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलते हुए एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 5/18 मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ, राइट। खोजना क्या है, टाइम यानी कि मुझे टी खोजना है, 5/18, स्पीड मिलेगी मुझे 72, टाइम कितना आएगा वो खोजना है, और ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी वो होगी 200 200। 72 को 8 से डिवाइड कर 18 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेंगे, 5 और 4 20, 20 को हम सॉरी 200 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो यस, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 10 ही मिलेंगे। 10 क्या हो गई सेकंड यानी कि टी,
ऑप्शन ए 10 सेकंड। 5,000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए 5,000 की राशि है, पहले साल का ब्याज क्या होगा? कोई फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। 5,000 की राशि 10% प्रति वर्ष, तो पहले साल का 10% के हिसाब के 500 हुआ, दूसरे साल का भी 500 हुआ, साधारण ब्याज है तो तीसरे साल का भी 500 ही होगा। तो टोटल कितना हुआ है? 1500। 1500 यानी कि ऑप्शन ए। किसी वृत्त की परिधि है 44, उसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल ही है, क्या है? परिधि दिया है यानी कि 2πr दिया है, वो कितना है? 44। ठीक है, मुझे खोजना क्या है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। निकलना है, आर को निकलना है। यस, 2 तो वैसे ही चिपका देते हैं, पाई की जगह पे 22/7 रखते हैं और आर को मुझे खोजना है, और 2πr कितना है? 44। चलिए 22 और 2 का मल्टीप्लाई 44 हुआ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ 44 को काट देते हैं, तो आर कितना हुआ? 7। आर कितना हुआ? 7। तो 22 मल्टीप्लाई 7, सॉरी 22/7, आर स्क्वायर है तो वो क्या होगा? 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 154 वर्ग सेमी। ऑप्शन ए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 60% वोट मिले। ठीक है, 60% किसको मिले? जो जीता वही, और वह 1200 वोट से जीत गया। ठीक है, और हारने वाले को कितने मिले? 40% मिले। समझने की बात है कि 60% जीतने वाले को मिले हैं और 40% हारने वाले को मिले, यानी कि टोटल 100%। हार और जीत के बीच का अंतर कितना है? तो 20% का डिस्टेंस जो है रहा, और वो कितना है? 1200 वोट। इसका मतलब हुआ कि वोटों से जीता, यानी कि जो उम्मीदवार हारा है उससे 1200 वोट उसको ज़्यादा मिले हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मिलेगा मुझे यहाँ पे 1200। तो 20% को कितने हैं? 1200। मुझे खोजने हैं कुल वोटों की संख्या, वो क्या होगा? 100% होगा। 20 के 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 मिलेंगे, वैसे ही 1200 को भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने मिलेंगे मुझे? 6000। ऑप्शन बी जो है सही जवाब आएगा। यदि 12 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 दिए है वो कितने हैं पुरुष? 12। D1 दिए है वो है 8 दिन। M2 है वो है 16 पुरुष, और D2 है तो कितने दिन रहेंगे D2 के? 16 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे? 6। 6 क्या हुए? D2। तो कितने दिन हुए? 6 दिन में जो है यहाँ पे 16 पुरुष उसी काम को ही निपटा लेंगे। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए प्रथम 10 सम संख्या है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 और 20। नॉर्मली हमें क्या करना है? इसका औसत एवरेज निकालनी है। हम सबका एडिशन करेंगे और 10 से डिवाइड करें, इनसे अच्छा ही क्या करना है? बीच में कौन सी संख्या है उसको हम खोज सकते हैं। यस, देखिए ये 2 लास्ट वाला कटेंगे, ये कटा तो ये कटा, ये कटा तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, बचे क्या? 10 और 12। तो कितने मिलेंगे? 10 + 12 को मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन करते हैं तो कितने मिलेंगे? 22। 22/2 कितने हुए? 11। 11 क्या हुआ? औसत। प्रथम 10 संख्याओं का जो है औसत मिलेगा 11। √65 कितने हुए? 25। √441 कितने हुए? 21। 25 + 21 वो होगा 46। 46 यानी कि ऑप्शन बी। एक आयत की लंबाई 15 सेमी है। देखिए ये है आयत 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी। परिमाप क्या होगा? लंबाई के सामने लंबाई होगी 15, चौड़ाई के सामने चौड़ाई होगी 10,
15 प्लस 10 25 और इसके सामने भी 25, 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 ऑप्शन ए। एक दुकानदार 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है तो कुल छूट प्रतिशत क्या होगा? पहले 20%, बाद में 10%, दो क्या हुआ क्रमिक छूट दी, 20 माइनस 10 अपन 2, आगे कितना हुआ टोटल -30, और ये आगे दो दो माइनस माइनस मिलेंगे तो यहाँ कितने होंगे प्लस हो जाएगा। इनके पीछे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नॉर्मल ही हम क्या करते हैं 20 और 10 का मल्टीप्लिकेशन है और उनको डिवाइड किया है किससे 100 से डिवाइड किया है, 2 जीरो तो कट गए, बचा क्या 2 ही सिर्फ बचा तो माइनस प्लस 2, -30 प्लस 2 इज इक्वल टू -28%, तो 28% की क्या होगी छूट होगी टोटल। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे। ओके, छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो शेष क्या बचती है 0, यानी कि ये तो नहीं आएगा। अब दूसरे नंबर में 26 लेता हूँ, 26 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 × 4 तो ये 6 2 शेष आएगी। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 2 आएगी, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी शेष कितनी आएगी 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही जवाब प्राप्त होगा।